सो हेलो फोक्स, मैं हूं मनीष द्विवेदी। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में ट्रिप डायरी के। आज की जो मेरी ट्रिप है वो है ऑटोनेशन प्री ओन्ड कार शोरूम्स की, विच इज़ अ प्रीमियम एज वेल एज बजट प्री ओन्ड कार शोरूम इन खराड़ी एरिया इन पुणे। सो दोस्तों, मेरे साथ हैं गौरव जी, हु इज़ द ओनर ऑफ ऑटोनेशन प्री ओन्ड कार्स। सो गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय मनीष, वेलकम टू ऑटोनेशन प्री-ओन्ड। थैंक यू सर। सो दोस्तों, आपको यहाँ पे बजट सेगमेंट से लेके जो एक लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं वो भी मिल जाती हैं। सो गौरव जी, आज हमको बताइए कि यहाँ पे आज कौन कौन सी गाड़ियाँ आप हमको दिखाने वाले हैं, उसका आप कितना कोट कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ यहाँ से गाड़ी लेने के बाद और क्या क्या अमेनिटीज़ जो हैं एक कस्टमर को ऑफर होती हैं। Surely, so we have all segment of cars, starting from hatchbacks, compact sedans, even premium sedans, premium SUVs, Right. Regular SUVs, Right. and we offer services. Certain cars are covered under warranty, Right. which is very clear in black and white. We inform the customers before buying the car. Okay. that इस कार पे वारंटी आपको मिल सकती है, जिसकी एज ज़्यादा होती है, जो क्राइटेरिया में नहीं आती है, तो उसकी वारंटी ऑब्वियसली वी कांट प्रोवाइड। जी। एंड वी टेल द कस्टमर्स दैट यू कैन चेक फॉर द शोरूम हिस्ट्री। देयर आर मल्टीपल अदर वेज बेसिकली ऑफ चेकिंग। राइट। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, इस शोरूम की जो एड्रेस और लोकेशन डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, वो आप वहाँ से उठा सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अब दिस इज़ लोकेटेड इन खराड़ी नेक्स्ट टू शेल पेट्रोल पंप, और जो रेडिसन ब्लू होटल वाली लेन है वो वहाँ पर लोकेटेड है। सो गौरव जी, हमें बताइए सबसे पहले हमारी पहली गाड़ी के बारे में। I have in hatchbacks I have a i20 2013 model, Okay. sports variant, ओके which is also not the first shape, it's the second shape, facelift variant. Okay, So it comes with a lot of add-ons जो starting में नहीं आए थे i20 में. राइट। And this is a Pune number car done about 73,000 kilometers, ओके single owner, ओके and we are quoting 390 for it. 3,90,000। 3.9 lakhs. It's a single owner car. ओके दोस्तों, आपने देखी i20 दैट इज़ 2013 मॉडल, जो कि चला हुआ है 73,000 किलोमीटर्स। फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये। डीजल और पेट्रोल सर? This is petrol. दैट इज़ अ पेट्रोल गाड़ी, और आपको यहाँ कोट कर रहे हैं 3,90,000 रुपीज़, सिर्फ 3,90,000 रुपये। सो सर, हमको बताइए हमारी अगली गाड़ी के बारे में। In hatchback, I also have a premium hatchback which is called the Fiat Abarth. Fiat Abarth। Fiat Abarth. These are very rare. Only about 100 all over India, I think, were sold. करेक्ट। And it's a Fiat 595 Abarth. ओके And this is done only 4,700 kilometers. सो सर, इसके पहले कि हम बाकी प्राइस डिटेल्स वगैरह पे जाएं, इसकी थोड़ी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी बता दीजिए, बिकॉज दैट इज अ कार जो कि रेयर होती है, हर कोई नहीं खरीदता है, राइट? एंड दिस इज टोटली अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार, राइट? यस। It's you can say almost it's like a track car. A lot of people buy it just to drive it on a track because it's almost like a sports car. Right. But obviously in a lower budget and it has a city feel and a track feel to it. राइट राइट। सो सर, क्या डिटेल्स है उसके? This is 140 bhp, Okay. turbocharged. जी। And it's got Sebelt seats ओके which are very performance oriented. राइट, द बकेट स्टाइल सीट्स दे हैव, राइट, व्हिच आर वेरी गुड। या And Sebelt is basically a performance brand that makes seats for car rallies and racing equipment and all that. So it has all of that. Plus the thing which is very different from normal cars is that this car does not have gears. This only has buttons for changing gears. Okay. Or selecting gears. So that is one very Unique different thing about it, unique thing about this car. तो दोस्तों, जैसा इन्होंने हमको बताया, इसमें गियर नहीं है, गियर नॉब है ही नहीं। तो सर, कब का मॉडल है ये? ये 2017, इट्स रजिस्टर्ड 2015 में रजिस्ट्रेशन, 2015 मैन्युफैक्चर्ड है एंड रजिस्टर्ड इन 2017. ओके, ये सिंगल ओनर गाड़ी है सर? सिंगल ओनर, या. एंड पूना पासिंग है ये भी? नहीं, दिस इज MH06. MH06। ओके, एंड कितना चली हुई है सर ये? दिस इज डन ओनली 4,700 kilometers. 4,700 किलोमीटर्स। ओके, सो दोस्तों, 4,700 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये, 2017 रजिस्टर्ड है, MH06, 140 bhp पेट्रोल इंजन है इसका। तो सर, कितना कोट कर रहा है यहाँ पे इसका? 18 lakhs. 18 लाख रुपीज, 18 लाख रुपए। एंड सर, जब ये नई गाड़ी आती थी, अब तो शायद ये आना बंद हो गया है ना, कि अभी भी आता है? अभी करंटली नहीं है, बिकॉज ये हमेशा लिमिटेड ही रही है. सो जब भी आती है ये तो कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आती है. राइट। सो जब उस समय नई गाड़ी आती थी तो कितने की आती थी सर? दिस वाज इन द रेंज ऑफ 36.5 lakhs. 36.5 लाख रुपीज। सो फोक्स, आप देख सकते हैं, सिर्फ 3 साल पुरानी अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी लेना चाहते हैं, सो आपको ऑलमोस्ट आधे रेट में गाड़ी मिल रही है। सो ये थी हमारी फिएट अबार्थ। अब सर, हमें बताइए हमारी नेक्स्ट गाड़ी के बारे में। मेरे पास यहाँ पे पोलो GT TSI भी है जी, दैट इज आल्सो अगेन अ परफॉर्मेंस It's a performance oriented car, very good car at a very lesser budget comparatively with lower maintenance. Right. So anybody जिसको भी ज़्यादा sports oriented car चाहिए हो in a lower budget with lesser maintenance, I think Polo GT
lot of people already know it, but people जिनको ये नहीं पता है, it's a very good car to go for, Right. because this also comes with DSG transmission, Right. which is ये बहुत rarely इस segment में तो बहुत ही rarely है किसी भी कार में available. And this is 2015 model. 2015 model. Yeah, done only 24,000 kilometers. Okay. And we are quoting 590 for it. 590. 5.9 lakhs. Sir, is it first owner? This is second owner. This is second owner. And this also has Stanley pure leather seat covers, which itself are about 40-45 plus just for the seat covers. If you go. Okay. And this is diesel, this is petrol, right? This is petrol. Petrol and Polo automatic. GT is petrol, automatic. Okay. So दोस्तों ये थी 2015 मॉडल की पोलो GT विच इज़ पेट्रोल ऑटोमेटिक. इट हैज़ डन अराउंड 24,000 किलोमीटर्स, 24,000 किलोमीटर चली हुई है. और यहाँ पे आपको कोट कर रहे हैं 5,90,000 रुपीज़, 5,90,000 रुपये. सो सर अब बताइए हमारी अगली गाड़ी के बारे में. मेरे पास इसके साथ में कॉम्पैक्ट सेडान में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं जी. आई हैव अ फोर्ड एस्पायर जी, 2017 का मॉडल है. एंड टाइटेनियम प्लस वेरिएंट है जिसमें टॉप मॉडल है क्या? टॉप मॉडल है. ओके. टॉप में बेसिकली ऑप्शनल यू कैन से. सो इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं. ओके. एंड दिस इज डीजल और पेट्रोल? पेट्रोल. ओके. इट्स अ पेट्रोल कार, डन 27,000 किलोमीटर्स ओनली. ओके. सिंगल ओनर. एंड कब का मॉडल बताया सर आपने? 2017 यार, ऑलमोस्ट 3 साल पुरानी है गाड़ी. या 3 years old. ओके. एंड ये टॉप एंड वेरिएंट है, तो इसमें इसकी एडवांटेज ये है कि 6 एयरबैग्स वाला वेरिएंट है, विच इज अगेन इस सेगमेंट में आपको बहुत इजीली 6 एयरबैग वाली कार नहीं मिलता है. सो एनीबडी हु इज लुकिंग फॉर सेफ्टी, this is ideally in a hatchback or a compact sedan segment. It's a car to go for because आपको बहुत easily नहीं मिलेगी. And used car market में भी ज़्यादा नहीं आती है. Right. And rest आप क्या कोट कर रहे हैं सर? This we are asking for 5.5 lakhs. 5.5 lakhs. Yeah. सो दोस्तों 2017 मॉडल फोर्ड एस्पायर जो कि ऑलमोस्ट 27,000 किलोमीटर चली हुई है सर. और ये सिंगल ओनर गाड़ी है, टाइटेनियम वेरिएंट है इसका. और यहाँ पे कोट कर रहे हैं 5.5 लाख रुपीज़, 5,50,000 रुपये. अच्छा सर एक चीज़ और कि यहाँ पे जितने प्राइस आप बता रहे हैं ये एकदम फिक्स प्राइस है या नेगोशिएबल भी रहेंगे? We can negotiate on the prices slightly, not a lot, because ये सारी cars, all the cars, even older cars are certified. Right. And cars are always clean. 99% of the cars have showroom history. So इसलिए मतलब our transaction thing is very clear. Right. So इसलिए we keep the prices already at a bare minimum, but still इसमें हम लोग थोड़ा बहुत negotiate कर सकते हैं. So दोस्तों थोड़ा बहुत negotiate जो आप करवाना चाहें वो इनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके करवा ही सकते हैं. तो सर बताइए अगली गाड़ी के बारे में. मेरे पास एक और कॉम्पैक्ट सेडान में जो कार काफ़ी अच्छी है, दैट इज़ अ Volkswagen Amio. ओके. This is 2018. Okay. Manufactured in 17, registered in 2018. Okay. Single owner car, done only 20,000 kilometers. Okay. और ये भी टॉप एंड है, हाईलाइन प्लस वेरिएंट है जी. ये डीजल है पेट्रोल है सर? पेट्रोल. एंड दिस इज ऑटोमेटिक और मैनुअल? मैनुअल. ओके. एंड क्या कोड कर रहे हैं इसका? दिस इज 6,15,000. 6,15,000. सो दोस्तों 2018 की गाड़ी है, 20,000 किलोमीटर चली हुई है, सिंगल ओनर, पेट्रोल, मैनुअल. और यहाँ पे कोड कर रहे हैं 6,15,000 रुपीज़. इट इज़ नॉट 50, 6,15,000 रुपये, दैट इज 6,15,000 रुपीज़. तो सर बताइए हमारी अगली गाड़ी के बारे में. अगली मेरे पास कॉम्पैक्ट सेडान में एक और ऑप्शन है, होंडा अमेज जी, विच इज़ ये 2015 की कार है जी. एंड एस वेरिएंट है. ओके. दिस इज डन अबाउट 35,000 किलोमीटर्स. 2015 की कार है, 35,000 किलोमीटर चली हुई है जी. सिंगल ओनर. ऑलराइट. एंड ये भी मतलब गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है, नो वर्क रिक्वायर्ड ऑन द कार जी. इसका प्राइस हम लोग 465 कोट कर रहे हैं. 465. ये डीजल है पेट्रोल है सर? पेट्रोल गाड़ी है और मैनुअल गाड़ी है ये भी? मैनुअल एंड पेट्रोल. ओके. सो दोस्तों 2015 की होंडा अमेज है, एस वेरिएंट, जो कि पेट्रोल गाड़ी है, मैनुअल. और यहाँ पे आपको कोट कर रहे हैं 4,65,000 रुपये, दैट इज़ 4,65,000 रुपीज़. सो सर बताइए अगली गाड़ी के बारे में. मेरे पास इसके बाद सेडान सेगमेंट में आई हैव जेटा. Okay, Volkswagen Jetta, that is 2016 model. Okay. And second owner car है. Okay. This is run about 79,000 kilometers. Okay. And we are asking for 995 for this car. 995. 2015 model it is. 2016. एंड सर ये डीजल है पेट्रोल है? ये डीजल है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, टॉप एंड है, हाई लाइन. ओके. न्यू कार वाज अबाउट 23.5 to 24 lakhs. ओके. तो दोस्तों 2016 की ये गाड़ी है, ऑलमोस्ट 79,000 किलोमीटर चल चुकी है एंड सेकंड ओनर गाड़ी है ये, दैट इज डीजल ऑटोमेटिक. और यहाँ पे आपको कोड कर रहे हैं 9,90,000 रुपीज़, 9,90,000 रुपये. अब हम चलते हैं हमारी अगली गाड़ी की तरफ, उसकी डिटेल्स बताइए. मेरे पास इसके साथ में Hyundai Creta है, विच इज़ अगेन इन अ सिमिलर बजट एज जेटा जो हम लोगों ने लास्ट डिस्कस करी थी. दिस इज 2015 दिसंबर कार. ओके. 2015 दिसंबर, ऑलमोस्ट 2016 ही हो गया जी. एंड SX ऑप्शनल वेरिएंट. ओके, दैट इज द टॉप मॉडल आई थिंक. टॉप मॉडल अगेन, दिस इज विद 6 एयरबैग्स, बटन स्टार्ट, डुअल टोन इंटीरियर्स. राइट. सो इट इज मैनुअल एंड डीजल पेट्रोल.
डीजल मैनुअल डीजल एंड रन ओनली 37,000 किलोमीटर। ओके, सो फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये, मैनुअल डीजल, 2015 दिसंबर का रजिस्टर्ड है और सिर्फ 37,000 किलोमीटर चला हुआ है। तो सर क्या कोट कर रहे हैं इसका? दिस इज 975। ओके, एंड वी कैन नेगोशिएट अ लिटिल ऑन द प्राइस बट। सो ये थी हमारी Hyundai Creta 2015 मॉडल। इसका कोट कर रहे हैं 9,75,000 रुपीज़, 9,75,000 रुपये। सो गौरव जी बताइए अगली गाड़ी के बारे में। नेक्स्ट मेरे पास एक और Volkswagen Jetta है विच इज 2016। ओके, इट्स सिंगल ओनर कार, पेट्रोल, ओके, मैनुअल, ओके, एंड दैट इज डन अबाउट 52,000 किलोमीटर्स। ओके, कार इज वेरी क्लीन। दिस वी आर आस्किंग फॉर 7.75 lakhs। 7.75 लाख। सो दोस्तों ये थी एक और Volkswagen Jetta जो कि है 2016 मॉडल, 52,000 किलोमीटर चली हुई है, सिंगल ओनर ये गाड़ी है और यहाँ पे कोट कर रहे हैं 7,75,000 रुपीज़, 7,75,000 रुपये। सो सर गौरव सर बताइए अगली गाड़ी के बारे में। सो नेक्स्ट कार इज Volkswagen Vento जी, विच इज ये 2015 की कार है जी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल जी। दिस इज डन अबाउट 69,000 किलोमीटर्स। ओके, एंड इसका हम लोगों ने 565 कोट किया है। 565। ओके, ये भी सिंगल ओनर गाड़ी है? सेकंड ओनर। सेकंड ओनर गाड़ी, सेकंड ओनर, पेट्रोल, ऑटोमेटिक। ओके, ओके। सो दोस्तों ये थी हमारी Volkswagen Vento पेट्रोल, सेकंड ओनर, ऑटोमेटिक गाड़ी है 2015 की, लगभग 69,000 किलोमीटर चली हुई है और यहाँ पे आपने कोट किया है 5,65,000 रुपीज़, 5,65,000 रुपये। सो गौरव जी बताइए अगली गाड़ी के बारे में। सो 2012 की एक Skoda Superb है मेरे पास विच इज अगेन अगर कोई बजट में देख रहे हैं फॉर अ गुड कार, सो दिस इज अ वेरी आइडियल कार। इट्स मैनुअल ट्रांसमिशन। ओके, 2012, सेकंड ओनर, पेट्रोल और डीजल? पेट्रोल, पेट्रोल। ओके, पेट्रोल एंड इसका क्लच वगैरह भी कस्टमर ने अभी रिप्लेस कराया था जी, अबाउट आई थिंक 6 months बैक। ओके, एंड दिस इज डन अबाउट 80,000 किलोमीटर्स। 80,000 किलोमीटर। ओके, एंड कितना कोट कर रहे हैं? वी आर आस्किंग फॉर 590। 5,90,000 रुपीज़। सो दोस्तों 2012 की Skoda Superb सेकंड ओनर गाड़ी है, ऑलमोस्ट 80,000 किलोमीटर चल चुकी है और विद सनरूफ, राइट, ऑलमोस्ट 80,000 किलोमीटर चल चुकी है एंड द गाड़ी इज विद सनरूफ एंड दैट इज पेट्रोल, मैनुअल गाड़ी है और यहाँ पे कोट कर रहे हैं 5,95,000 रुपीज़, 5,95,000 रुपये। सो आप देख सकते हैं कि आप अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको 5,95,000 में सुपर मिल जाएगी, भले थोड़ी पुरानी है लेकिन उन गाड़ियों का मज़ा अलग ही रहता है चलाने में भी और बैठने में भी। लेग रूम तो उस गाड़ी का कहना ही क्या है फिर। सो गौरव जी ये तो थी हमारी पहली सुपर, अब बताइए हमारी दूसरी सुपर के बारे में। सुपर मेरे पास इसके बाद 2016 की एक और है विच इज़ द न्यू शेप। सो अभी जस्ट इसी साल में लेटेस्ट शेप आई है। Okay. उससे पहले वाली विच वॉज देयर फ्रॉम 2016 to 2020। ओके, सो दैट शेप वी हैव, दैट इज पेट्रोल, automatic, style plus variant with panoramic sunroof, ओके, and that is run about 53,000 kilometers। फर्स्ट ओनर गाड़ी है वो? First owner car, ओके, and that we're asking for 14.95 lakhs। 14.95 lakhs ओनली। ओके, सो दोस्तों 2016 की Skoda Superb स्टाइल प्लस वेरिएंट है, वो सिंगल ओनर गाड़ी है, 53,000 किलोमीटर चली हुई है, पेट्रोल, ऑटोमेटिक और यहाँ पे कोट कर रहे हैं 14,95,000 रुपीज़, 14,95,000 रुपये। बाकी जो भी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो ही जाएगा प्राइस के हिसाब से। सर एक बात और बताइए, जब ये नई गाड़ी आती थी उस समय तो कितने की आती थी लगभग? ये अराउंड 37 to 38 lakhs। 37 to 38 लाख। सो 3 साल में या 4 साल में बोलूँगा ऑलमोस्ट कीमत आधी से भी काफ़ी कम हो गई है, बिकॉज इन गाड़ियों में डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ही होता है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों 36 और 37 लाख रुपए की गाड़ी जो कि 4 साल पुरानी है आपको मिल रही है 14,95,000 रुपीज़ में, विच इज़ स्टिल नेगोशिएबल। सो गौरव जी अब हमको बताइए हमारी तीसरी Skoda Superb के बारे में। सो थर्ड Skoda Superb is 2014 Skoda Superb। ओके, एंड ये भी फेसलिफ्ट वेरिएंट है। सो 2012 के बाद एक आया था फेसलिफ्ट, 2013 के बाद। सो 2014 and 15 में दिस शेप इज देयर। आफ्टर दैट 2016 में द न्यू शेप अगेन केम आउट। एंड दिस इज सिंगल ओनर, पूना नंबर कार, डन अबाउट 87,000 किलोमीटर्स। ओके, एंड ऑटोमेटिक विद सनरूफ, टॉप एंड दैट इज डीजल और पेट्रोल? पेट्रोल। पेट्रोल। ओके, एंड दिस वी आर आस्किंग फॉर 795। 795। ओके, सो दोस्तों 2014 की ये गाड़ी है, पेट्रोल, ऑटोमेटिक और 87,000 किलोमीटर चली हुई है ऑलमोस्ट, सिंगल ओनर ये गाड़ी है, पूना पासिंग और यहाँ पे कोट कर रहे हैं 7,95,000 रुपीज़, 7,95,000 रुपये। सो गौरव जी बताइए अगली गाड़ी के बारे में। नेक्स्ट अगर आप SUV सेगमेंट में देख रहे हैं तो मेरे पास एक और बहुत अच्छी कार है, Toyota Innova, विच इज़ अ बजट कार एक्चुअली। ओके, इट्स 2005 मॉडल। 2005? या। सो सर इसका तो जो रजिस्ट्रेशन है वो सब तो अभी तक एक्सपायर हो गया होगा ना, 15 साल वैलिड रहता है तो? राइट, बट अभी इसका होने वाला है, अभी हुआ नहीं है एक्चुअली, बट इट कैन बी रिन्यूड। मेरे पास एक और कार भी है यहाँ पे जिसका अभी हम लोगों ने किया है। ओके, सो करेंटली देयर इज नो प्रॉब्लम, बट ऑफ कोर्स अगर आप अभी लेने की सोच रहे हैं तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये रिन्यूअल 5 years के लिए होता है।
सो अगर आप आज लेके करा लेते हैं तो नेक्स्ट 5 years यू डोंट हैव टू वरी। तो सर उसका क्या कॉस्ट आएगा एक्स्ट्रा? दैट गोज टू अबाउट 8 to 9,000 फॉर नेक्स्ट 5 years ओनली। रजिस्ट्रेशन इट्स अ ग्रीन टैक्स चार्ज बेसिकली। ओके ओके, which is charged, yeah. ओके। सो सर गाड़ी की बाकी डिटेल्स के बारे में बता दीजिए। ये सिंगल ओनर कार है जी, एंड कार इज डन अबाउट 2,30,000 किलोमीटर्स, बट कार इज वेरी वेल केप्ट एंड एज यू ऑल नो इनोवाज अगर अच्छी मेंटेन्ड है तो कोई इशू नहीं है उनको, इवन 7-8 लाख किलोमीटर्स तक। I know a friend of mine who has driven a 2009 Fortuner for 6 lakh kilometers, and you cannot say that it has done 6 lakh kilometers of it. Yes, absolutely. So Toyota, you don't have to worry about that, especially with these 3 products, Fortuner, Innova and Qualis. These 3 products, people buy 6-7 lakh kilometer run car also. Right. So this is at a price of 360. 3,60,000 rupees only. Okay. सो दोस्तों अगर आपको बजट में इनोवा चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। 2005 की ये गाड़ी है, 3,60,000 रुपीज़। गौरव जी बताइए हमारी अगली गाड़ी के बारे में। इसके बाद मेरे पास एक और जो सेडान सेगमेंट में ही है, दैट इज अ करोला ऑल्टिस, ओके, व्हिच इज द न्यू शेप। ओके, 2014 के बाद न्यू शेप आई, फेसलिफ्ट हुआ था। यस जी, सो दिस फेसलिफ्ट क्या पूरी गाड़ी चेंज कर दी? पूरी गाड़ी चेंज कर दी, स्पोर्टी राइट लुकिंग कार जी। सो दिस इज 2014 का है ये मॉडल। ओके, एंड ये सेकंड ओनर है, पेट्रोल है, ओके, ऑटोमेटिक है, ओके, एंड रन अबाउट 99,000 किलोमीटर्स। ओके, एंड टॉप एंड वेरिएंट, इसमें इलेक्ट्रिक सीट्स वगैरह काफी सारे एडिशनल फीचर्स आर आल्सो देयर। ओके, और सर कितना कोट कर रहे हैं इसका? इसका 6,95,000। 6,95,000 ओनली। एंड इसका एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ऑल्टिस इस पूरे सेगमेंट में वन ऑफ द वेरी फ्यू कार्स है जिसकी एवरेज पेट्रोल होने के बाद भी बहुत अच्छी है, विच कैन बी रिसर्च बाय एनी बायर ऑल्सो। सो ये आपको सिटी में ऑलमोस्ट i10 ऑटोमेटिक से बेटर एवरेज देती है, विच इज़ अबाउट 11.5, विच इज़ अगेन वेरी गुड थिंग। विद अ बिगर कार, बिगर स्पेस, बिगर इंजन and more power, you getting better average. Right. So दोस्तों 2014 मॉडल है कोरोला ऑल्टिस, पेट्रोल ऑटोमेटिक, सेकेंड ओनर गाड़ी है, 99,000 किलोमीटर चल चुकी है और यहाँ पे कोट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 6,95,000 रुपीज़ में। सो गौरव जी आप बताइए हमारी अगली गाड़ी के बारे में। ये गाड़ी आखिरी कार है मनीष जो हमारे पास अभी स्टॉक में है। एक्चुअली न्यू स्टॉक काफ़ी जल्दी रिन्यू होते रहते हैं, काफ़ी कार्स ऑलमोस्ट एवरी 2-3 डेज कोई ना कोई एडिशंस आते रहते हैं एंड कार्स निकलती भी रहती हैं इसमें से। सो इसके बाद मेरे पास एक और जीप कंपस ही है, विच इज़ 2018 मॉडल। ओके, दैट कार हैज़ रन 52,000 किलोमीटर्स। 52, वो सिंगल ओनर गाड़ी है? सिंगल ओनर। ओके, एंड डीजल है, लिमिटेड वेरिएंट है, बट दिस इज नॉट 4x4। ओके, और सर ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है? फर्स्ट ओनर कार है, फर्स्ट ओनर कार है। तो सर क्या कोट कर रहे हैं इसका? इसका वी आर आस्किंग फॉर 1495। और सर ये 2018 में ये वेरिएंट जब नया आता था तो कितने का आता था? ये अराउंड 26 लाख। 26। और जीप कंपास में वैसे भी अभी फेसलिफ्ट वगैरह कुछ आया ही नहीं है, 2018 वाला मॉडल ही चल रहा है क्या? माइनर फेसलिफ्ट हुआ है 2018 के बाद, जिसमें एलॉयज वगैरह थोड़े से चेंज करे हैं, लेकिन इंजन स्पेसिफिकेशंस और इंटीरियर के जो एस्थेटिक्स हैं बहुत ज़्यादा चेंज नहीं। ओके। सो दोस्तों ये थी हमारी 2018 की जीप कंपे कोट कर रहे हैं 14,95,000 रुपीज़, 14,95,000 रुपये। सो दोस्तों आज हमने लगभग 15 से 20 गाड़ियाँ देखी ऑटोनेशन प्री ओन्ड कार शोरूम की, और साथ ही साथ गौरव जी ने हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बताया। सो गौरव जी आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। ओके। तो दोस्तों ये था ऑटोनेशन प्री ओन्ड कार शोरूम जो कि है खराड़ी पुणे में। अब इसकी एड्रेस डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो आप वहाँ से उठा ही सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आप ट्रिप डायरी की कोई भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। साथ ही साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @tripdiary, दैट इज TRIPDIARIE। तो दोस्तों आप सब अपना ध्यान रखिए, देखते रहिए ट्रिप डायरी। मिलते हैं अगले वीडियो में।